सो हेलो एवरीवन मेरे भाई लोग। तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे और आपके इस प्यारे से चैनल पर। तो यार आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द फंडेड रूम यानी कि द ट्रेड रूम सर के फंडेड अकाउंट के बारे में। देखो, अगर आप लोगों ने ये अकाउंट ले रखा है या फिर अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम गोल्डन वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ सारे रूल्स, चाहे वो इंस्टेंट फंडिंग हो, 1 स्टेप हो या 2 स्टेप हो। तीनों तरीके के रूल्स हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। इन डिटेल में आपको समझाऊंगा, क्योंकि यार यहाँ पर कुछ रूल्स इस तरीके से दिए हुए हैं कि अगर आप लोग नॉर्मली उसको रीड करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगे। बट यार रूल्स पढ़ने के बाद भी यहाँ मैं अपने 2 फंडेड अकाउंट जो है ब्रीच कर चुका था। मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों पास कर लिया और फंडेड वाले स्टेज में जाने के बाद में जब मेरे को पे आउट लगाना था उसी वाले दिन वो जो अकाउंट था मेरा ब्रीच हो गया। बस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कि अगर मैं उसके रूल्स अच्छे से पढ़ लेता ना तो वो मिस्टेक मेरी नहीं होती। इसी वजह से यार मैं आप लोगों को आज इन डिटेल जो रूल्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछला, उस हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर आप लोग द फंडेड रूम जो प्लेटफॉर्म है उसका इंटरफेस देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो है 2 स्टेप अकाउंट जो है परचेज करा हुआ है, जिसका स्टेप 1 मैंने क्लियर कर लिया है और स्टेज 2 है वो भी मैंने क्लियर कर ली है। अब कल जो है ना यार मेरे पास यहाँ पर इसका फंडेड अकाउंट आ जाएगा। अब अपन लोग चलते हैं भाई लोग रूल्स की तरफ, ठीक है। अगर मैं आपको रूल समझाता हूँ, यहाँ पर आप 3 स्टेजेस देखोगे, इंस्टेंट फंडिंग, 1 स्टेप एंड द 2 स्टेप। इस वीडियो में ना भाई आपको मैं तीनों स्टेजेस के जो रूल्स हैं उनको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं भाई इंस्टेंट फंडिंग से। देखो, इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, आपको कुछ भी इनका टेस्ट नहीं देना है, कोई भी टेस्ट नहीं देना है, कोई भी स्टेज पास नहीं करनी है, तब आपको रियल मिलेगा। यहाँ पर आपको डायरेक्टली रियल मनी मिलता है। जिस मनी से अगर आप लोग प्रॉफिट बनाते हो ना तो उस प्रॉफिट को आप लोग डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले रूल से, जो कि रहता है अपना मिनिमम ट्रेडिंग डेज का। इस रूल में देखो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 डेज मिनिमम ट्रेड करना है पे आउट लगाने के लिए। अगर आप लोग 7 दिन से कम ट्रेड करके पे आउट लगाओगे तो वो आपका पे आउट जो है वेरीफाई नहीं होगा, आपके पास में नहीं आएगा। कम से कम 7 दिन ट्रेड करना ही करना है भाई। और दूसरा जो रूल है उस पर आते हैं अगर हम लोग, तो है वो मैक्सिमम डेली लॉस का, कि आप लोगों को ना भाई यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इजीली, योर डेली लॉस कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ योर डेली स्टार्ट बैलेंस इंक्लूडिंग एनी अनरियलाइज्ड PNL from your daily start balance at 2 AM UTC during the funded phase। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपका जो भी अकाउंट में बैलेंस है ना भाई, उसका आपको 3% रिस्क दिया जा रहा है। आप 3% से ज्यादा रिस्क डेली में नहीं ले सकते हो। अगर आपका 3% हो गया है ना भाई, तो मेरी अगर आप मानो तो 2.5 ही मानो उसको, 2.5% अगर आपका रिस्क हो गया तो आप अपने सिस्टम को बंद कर दो भाई। तो ये एकदम सिंपल सा रूल था भाई, क्योंकि आपको एक दिन में सिर्फ 3% का रिस्क दिया जा रहा है। उससे ज्यादा अगर आप लोग लोगे तो तुरंत आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। और जो थर्ड अपना रूल है वो है मैक्सिमम टोटल लॉस का। और टोटल लॉस जो है वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 6% का भाई, 6% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। यानी कि अगर आप लोग $5,000 का अकाउंट ले रहे हो तो $5,000 का 6% जितना भी बनता है उतना आपको इस अकाउंट में टोटल लॉस दिया जा रहा है। ओवरऑल लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। डेली लॉस जो था वो अपना 3% है, बट ओवरऑल अकाउंट का लॉस है वो 6% है भाई, ठीक है। अब 4th रूल की तरफ आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। ये वाला रूल अपन को भाई लोग सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग में ही देखने को मिलेगा। 1 स्टेप और 2 स्टेप में ये वाला नहीं रहेगा भाई, जो कि होता है कंसिस्टेंसी रूल, 15% कंसिस्टेंसी रूल। ये होता थोड़ा सा टिपिकल है, बट मैं आपको इसे इजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ भाई। देखो, सपोज करो आप लोगों ने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए कि मेरे को 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 दिन ट्रेड करने के बाद में कितने डॉलर्स का जो है पे आउट लगाना है। चाहे वो $300 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, $1000 हो सकते हैं। मैं फॉर एन एग्जांपल $1000 की तरफ लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। सपोज करो आपके माइंड में कि अब मेरे को 1 हफ्ते बाद में $1000 का पे आउट लगाना है, तो 15% कंसिस्टेंसी रूल के अकॉर्डिंगली ये बोलता है कि आपका एक ट्रेड में $150 से ज्यादा का जो प्रॉफिट है वो नहीं बनना चाहिए। इसमें पता है लोग बस इतना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना गैम्बलिंग की तरह से इनके अकाउंट को यूज ना करें, प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली करें। और अगर आप लोग स्ट्रेटेजी की तरह करोगे ना तो आपका ये वाला अकाउंट बहुत ही बढ़िया रहेगा भाई। सपोज करो आप लोगों ने अगर $1000 का पे आउट आपको लगाना है, आपके माइंड में ये चीज फिक्स है, तो आपको एक भी ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में भी $150 से ज्यादा का जो प्रॉफिट है वो नहीं बनना चाहिए। अगर आपका किसी भी कंडीशन से $151 का भी अगर प्रॉफिट बनता है ना तो आप लोग $1000 का पे आउट नहीं लगा सकते। तो आपको अपना जो प्रॉफिट है ना भाई वो और बढ़ाना पड़ेगा पे आउट लगाने के लिए। यानी कि आपका जो सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट गया है ना, आप उस ट्रेड को देख लो कि इसमें मैंने कितना प्रॉफिट करा है, और वो जो प्रॉफिट है वो 15% होना चाहिए आपका ओवरऑल पे आउट का। इस तरीके से यार 15% रूल काम करता है। और अगर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना के फुल फोकस के साथ में इसमें काम करोगे तो ये बिल्कुल वर्थ इट रहेगा भाई।
और यहाँ पर आप जो फिफ्थ रूल देख रहे हो भाई वो है लेवरेज बाय एसेट क्लास। यहाँ पर आपकी जो लेवरेज है ना भाई वो फिक्स रहेगी, आपको ज्यादा लेवरेज नहीं करनी, कम भी नहीं करनी। आप फॉरेक्स में 1:30 का लेवरेज रखेंगे, कमोडिटीज में रखेंगे 1:10 का, और क्रिप्टो में रखेंगे 1:1 का। ऑलवेज चेक द स्पेसिफिक लिमिट फॉर ईच एसेट बिफोर ओपनिंग द पोजीशंस, यानी कि आपको लेवरेज हमेशा इतनी ही रखनी है। अगर आप लोग इससे ज्यादा रखते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, तो लेवरेज का एकदम ध्यान रखना भाई। और अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे वर्चुअल बैलेंस आपको मिलेगा $5,000 से $1 लाख तक। जितना बड़ा आप अकाउंट परचेज करना चाहते हो उतना बड़ा आप कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉफिट टारगेट इसमें कुछ नहीं होता, आप लोग अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और डेली लॉस आपको 3% मिलेगा, 3% डेली लॉस मिलेगा, और टोटल लॉस मिलेगा 6%, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मिनिमम ट्रेडिंग डे 7 रहेंगे अपने, और कंसिस्टेंसी रूल 15% है, और ट्रेडिंग का पीरियड अनलिमिटेड है। चाहे आप इस अकाउंट को 10 साल चलाओ, चाहे 10 महीने चलाओ, चाहे 10 दिन चलाओ, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड है जब तक आप अकाउंट अपना ब्रीच नहीं कर देते। ये आपके पास में अकाउंट रहेगा और आप यहाँ से आराम से पे आउट निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी ये तीनों अपने लेवरेज हो गई 30, 10 एंड 1, ठीक है। और प्रॉफिट स्प्लिट रहेगी यहाँ पर आपके पास 80%, जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपको मिलेगा भाई। यहाँ पर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करना तो अलाउड है, बट एक चीज़ है, यहाँ पर भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ से, जैसे आपने 1 मिनट पहले कोई चीज़ बाई कर ली, कोई भी एसेट बाई कर लिया, एंड जैसे न्यूज़ में वो ऊपर गया आपने तुरंत अंडर 1 मिनट ही सेल कर दिया, यानी कि अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, तो वो वाला जो प्रॉफिट रहेगा ना भाई, वो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में, यानी कि उस प्रॉफिट को आप लोग विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों को न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है ना भाई, तो वो ट्रेड जो है ना भाई एटलीस्ट आपको 5 घंटे पहले न्यूज़ से ओपन करना होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग ओपन करते हो तब आपका न्यूज़ में जो प्रॉफिट बनता है वो एप्लीकेबल रहेगा, वरना नहीं रहेगा भाई। इस चीज़ को ध्यान रखना। हालांकि यार इस चीज़ से आपका अकाउंट तो ब्रीच नहीं होगा, बट जो प्रॉफिट आप लोग बनाओगे वो एकदम वेस्ट बनाओगे, आपका बिल्कुल भी यूज़ नहीं आएगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब सेकंड आता है भाई हेजिंग, चाहे वो सेम अकाउंट में हो चाहे वो मल्टीपल अकाउंट्स में हो। हेजिंग आप सिंपल सी चीज़ ही समझ सकते हो कि आपने सेम चीज में, यानी कि सेम एसेट में, सपोज गोल्ड है तो गोल्ड में आपने यहाँ पर बाय करा हुआ है और कुछ देर बाद आपने वहीं सेल भी कर दिया, यानी कि बाय भी यहाँ चल रहा है, सेल भी यहाँ कर रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ बराबर रह रहा है। तो ये चीज अगर आप सेम अकाउंट में करते हो तो भी आपका बैन हो जाएगा, अगर आप डिफरेंट अकाउंट में करते हो तो भी आपका बैन हो जाएगा। तो ये हेजिंग वाली चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे अगर आपका बाइंग का ट्रेड चल रहा है तो पहले उसको एग्जिट करो देन सेल करो। अगर आप लोग दोनों चीजें एक ही बार में करोगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा भाई। अब फोर्थ आता है अपना एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पर आप ले सकते हो ट्रेड मैनेजमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ये चीज़ अलाउड है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये आप सिंपल सा एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन जो एक्सपर्ट एडवाइस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को पास करने के लिए या फिर कॉपी ट्रेडिंग के लिए बनी होती है ना, वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है भाई, ठीक है। यहाँ पर वीकेंड में आप होल्ड कर सकते हो, ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक रूल आता है गाइस HFT, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इस चीज़ को समझने में ना आप लोगों को यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने देखा है ऐसा। हालांकि मैंने भी ये लाइन कम से कम 2 बार पढ़ी तब मेरे को अच्छे से समझ आया। मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 3 filled orders 4 or more in the same direction on the same asset within 3 minutes is classified as HFT, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसका मतलब ये है, जैसे आपने गोल्ड का पेयर है, ठीक है, आप 3 मिनट में वहां पर 3 से ज्यादा ट्रेड्स अगर ले रहे हो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि पहले आपने यहाँ बाई करा, 30 सेकंड बाद फिर बाई कर दिया, फिर 10 सेकंड बाद और बाई कर दिया, फिर 10 सेकंड बाद और अगर चौथा बाय आपने वहां कर दिया तो आपका ये जो अकाउंट है ये बैन हो जाएगा गाइस। यानी कि आपको एक ही डायरेक्शन में एक ही एसेट में 3 से ज्यादा ट्रेड्स पंच नहीं करने हैं। इस चीज का आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है भाई, ठीक है। वरना अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो सिंपल सा बैन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज यहाँ पर एकदम प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेशन में जा सकता है। तो ये चीज़ अवॉइड करना गई, ठीक है। टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका आता है सब 1 मिनट रूल। अगर आपने कोई भी ट्रेड अभी पंच करा है, सपोज अभी टाइम हो रहा है अपना 3:12, और अगर आपने ये जो ट्रेड है वो 3:13 से पहले जो है एग्जिट कर दिया तो वो आ जाएगा सब 1 मिनट रूल में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको होम स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ सब 1 मिनट रूल अपना किस तरीके से काम करता है। पोर्टफोलियो में जाकर अपन लोग देखेंगे, ठीक है। अभी मेरा जो सब 1 मिनट रूल है भाई वो 8.33% है, जो कि 10% से काफ़ी कम है, ठीक है। और प्रॉफिट वाला तो 1.9 है सिर्फ, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है। तो इसको हम लोगों को ना भाई 10% से नीचे ही रखना होता है। और इफ इनकेस अगर आपका 10% से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो अकाउंट है वो तो बैन नहीं होगा, बट आप अगर जब पे आउट अपना विड्रॉ करने जाओगे ना, जब आप पे आउट लगाने जाओगे तब आपको इस चीज़ को डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट कैसे होता है, सपोज आपने
10 ट्रेड लिए, 10 में से आपके 2 ट्रेड जो है वो 1 मिनट के अंडर में कट हो गए, तो आपका यहाँ पर जो सब 1 मिनट ट्रेड जो है वो आपका 20% पर पहुंच जाएगा। कितने? 20% पर। आपको अगर इसे 10% पर लाना है तो आपको वहाँ पर ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आपके 1 मिनट से ज़्यादा में क्लोज हों वो एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। अब अगर वो आपका देखो 20% हो गया, अब आपको अगर इसे डाइल्यूट करना है यानी कि 10% पे लाना है तो आपको ऐसे ट्रेड ज़्यादा करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, जो कि आपके 1 मिनट से ज़्यादा टाइम में कट हो रहे हो। इस तरीके से यार आप लोग इस तरीके से जो है ना आप लोग ये टिक स्कैल्पिंग वाला रूल भी एकदम ध्यान रखना कि आपको कोई भी ट्रेड जो है 1 मिनट के अंडर में कट करना ही नहीं है भाई, क्योंकि जब तक कि आपका जो परसेंटेज है वो 10% से बिलो नहीं होगा आप लोग यहाँ पर पे आउट जो है अपना नहीं लगा पाओगे। और अगर ये चीज़ आप रेगुलरली कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, 1 मिनट से कम में कट कर देना तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है भाई। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इफ अ कंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ क्लोजिंग ट्रेड्स अंडर 1 मिनट इज डिटेक्टेड द अकाउंट विल बी बैंड। अगर आप लोग ये कंटिन्यूसली करते हो तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, बट अगर कभी कभार आपसे हो जा रहा है बाय मिस्टेक तो आप इसको डाइल्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कॉपी ट्रेडिंग पर। आप लोगों के यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग जो है नॉट अलाउड है, कॉपी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, चाहे वो किसी से भी कर रहे हो, ठीक है। अकाउंट शेयरिंग नॉट अलाउड है। जैसे अगर आप लोगों ने एक अकाउंट परचेज करा तो उस अकाउंट पर सिर्फ आप ही ट्रेड करोगे, आपके बिहाफ पर कोई और नहीं करेगा। और ट्रेडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अदर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ट्रेडिंग विंडो, पे आउट विंडो। अब आते हैं भाई लोग पे आउट विंडो पर। अगर आपको पे आउट लगाना है तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है अपना 11:59 PM IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से टू मंडे 12 PM IST, ठीक है। संडे को आप लोग 11:59 PM से लेके मंडे के 12 PM तक यहाँ पर अपना पे आउट लगा सकते हो। और यहाँ पर जो आप लोग नीचे और देख रहे हो, स्क्रॉल करेंगे अगर हम लोग, तो ये जो मैंने आपको ऊपर रूल समझाया है ना भाई, उन्हीं रूल्स के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसकी एक इन डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, मेरे को बता देना भाई लोग, ठीक है। अब ये मैंने आपको इंस्टेंट फंडेड के तो जो रूल्स थे वो इन डिटेल समझा दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं यार 1 स्टेप एवैल्यूएशन को, ठीक है। 1 स्टेप एवोल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज जो है उसको पास करना है। आपको द फंडेड रूम एक अकाउंट देगा, जो आप पास करेंगे, उनके जो टारगेट्स होंगे उनको अचीव करेंगे, उसके बाद में आपके पास में फंडेड अकाउंट आएगा। इंस्टेंट फंडेड में आपको कुछ भी पास नहीं करना था, डायरेक्टली फंडेड अकाउंट आ गया, ठीक है। और 2 स्टेप में आपको 2 स्टेज पार करनी पड़ेगी, तब आपके पास में फंडेड आएगा। अब 1 स्टेप के बारे में देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। देखो यहाँ पर यार साफ साफ लिखा हुआ है, अचीव अ 10% प्रॉफिट ऑन योर अकाउंट बैलेंस टू पास द एवोल्यूशन। आपका जो ओवरऑल टारगेट रहेगा वो रहेगा 10% का। मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो रहेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग द एवोल्यूशन एंड 7 ट्रेडिंग डेज इन द फंडेड स्टेज। यानी कि यार आप लोग 3 दिन में एवोल्यूशन वाला जो स्टेज 1 है उसको पास कर सकते हो। आप लोगों को फंडेड आने के बाद में आपको 7 मिनिमम डेज जो है ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद में आप यहाँ पर पे आउट लगा सकते हो। मैक्सिमम डेली लॉस अपने पास में 3% रहेगा इनिशियल बैलेंस से, जो फंडेड स्टेज में मैंने आपको समझाया था ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, आप लोग डेली लॉस 3% कर सकते हो। और यहाँ पर यार ये दिया हुआ है मैक्सिमम टोटल लॉस जो है, आप लोगों को यहाँ पर 6% का टोटल लॉस मिलेगा। आप लोग इस अकाउंट में 6% तक का लॉस कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो दिक्कत आ सकती है भाई, आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं, वो है भाई लेवरेज बाय एसेट्स क्लास। यहाँ पर वो सेम रूल है भाई जो कि फंडेड स्टेज में था। यहाँ पर आपको फॉरेक्स में 1:30 लेनी है, कमोडिटीज में 1:10 लेनी है और क्रिप्टो में 1:1 लेनी है। ओके गाइस, और अब आ जाते हैं 6th रूल पे, मैक्स रिस्क पर ट्रेड। ये सिर्फ और सिर्फ फंडेड स्टेज के लिए वाला रूल रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रूल था जो मेरी फंडेड स्टेज पर आके मेरा जो अकाउंट था वो ब्रीच हो गया था, सिर्फ इसी रूल की वजह से। क्योंकि यार यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, थोड़ा सा घुमा कर लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, इन अ फंडेड स्टेज यू कैन नॉट रिस्क 3% और मोर ऑफ योर टोटल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। ईच पोजिशन मस्ट हैव a stop loss or a risk management that ensure no single trade exceed the limit. Note, the multiple trades taken on the same asset on the same day are counted together as one trade for the purpose of this rule. यार इस लाइन का मतलब, इस पूरे रूल का मतलब ये है कि अगर आप लोग 3% एक ट्रेड में, एक एसेट में अगर रिस्क ले लेते हो, आपका लॉस हो जाता है, तो आपका जो अकाउंट है भाई वो टर्मिनेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और यहाँ पर नोट में एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कि अगर आप लोग एक दिन में एक ही एसेट में जितने भी ट्रेड्स ले रहे हो, सपोज आपने गोल्ड में आज 10 बाइंग करे, 10 सेल करे, तो आपके वो 20 ट्रेड हो गए, ठीक है। 20 ट्रेड आपका एक ही ट्रेड काउंट होगा एक दिन का। सिंपल का मतलब भाई इतना है कि आप लोग एक दिन में कुछ भी कर लो, कितने भी ट्रेड्स कर लो, वो सारी चीजें एक ही ट्रेड में काउंट होने वाली हैं, ठीक है। और 3% रूल में भाई सिंपल सी चीज एक ये भी है कि ये जो है ना भाई सिर्फ और सिर्फ आपके लॉस वाले ट्रेड्स काउंट करते हैं। यानी कि आपने अगर 10 ट्रेड करे हैं जिसमें से आपने 5 ट्रेड में लॉस करा है, 5 में प्रॉफिट करा है, और ओवरऑल अगर आप लोग प्रॉफिट में हो, ओवरऑल अगर आप लोग प्लस में हो, प्रॉफिट में हो,
और अगर आपके जो 5 ट्रेड थे वो लॉस में है, और अगर वो लॉस आपका 3% से ज़्यादा हो गया, सिर्फ लॉस वाले ट्रेड, तो अभी आपका जो अकाउंट है ये सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये जो रूल है सिर्फ और सिर्फ फंडेड स्टेज में एप्लीकेबल होता है। इस रूल को भाई लोग अच्छे से दिमाग में घुसा लो, बढ़िया तरीके से इस पर काम करो। इसका सिंपल सा तरीका काम करने का ये है कि जब आप फंडेड स्टेज में काम करो ना गाइस, तो आप लोग जो भी लॉस कर रहे हो, जिस भी ट्रेड में आप लोग लॉस कर रहे हो, उस लॉस को भाई पेन और पेपर पर लिखते चलो कि इस ट्रेड में मेरा $10 का लॉस हुआ है, या 20 का हुआ है, 100 का हुआ है, जितने का भी हुआ है वहाँ आप लिखते चलोगे ना, तो लॉस आपके पास में लिखे होंगे। क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी प्रॉफिट कर लो। अगर आपका $150, यानी कि अगर आप लोग $5,000 का अकाउंट ले रहे हो, मैंने $5,000 का लिया था और उसमें जो है मेरा $150 का जो है लॉस हो गया था, सिर्फ लॉस वाले ट्रेड्स। हालांकि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में था, मैं उस टाइम पे $60-70 प्रॉफिट में था, बट ओवरऑल मेरा $150 का लॉस था वहाँ पर। तो इस वजह से मेरा जो अकाउंट था वो टर्मिनेट हो गया था गाइस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं गाइस कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन पे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक बार हम लोग रीड डाउन कर लेंगे फटाफट से। वर्चुअल बैलेंस हम लोगों को इतना मिलेगा 5,000 to 1 लाख, सेम एज फंडेड में मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट आपका रहेगा 10% का स्टेज 1 में, और फंडेड में अनलिमिटेड रहेगा, आप कितना भी प्रॉफिट बना सकते हो। और मैक्सिमम डेली लॉस रहेगा 3% का, और 3% का ही फंडेड में रहेगा। सेम मैक्सिमम टोटल लॉस 6%, और मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड, यहाँ पर आपका कोई भी मैक्सिमम रिस्क नहीं है एक ट्रेड में, लेकिन फंडेड स्टेज में 3% वाला रूल है, जो कि मैंने आपको ये वाला समझाया था अभी, ठीक है। और अगर हम लोग अगर देखते हैं तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पर 3 रहेंगे, 3 ट्रेडिंग डेज, और यहाँ पर 7 ट्रेडिंग डेज है। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड रहेगा। लेवरेज यहाँ पर आप तीनों की देख सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% मिलने वाली है, ठीक है। जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपका रहेगा भाई। ये सिंपल से रूल्स थे भाई लोग अपना 1 स्टेप एवोल्यूशन के, ठीक है। होप सो यार आप सभी लोग इसको इजीली समझ गए होंगे। और ये जो नीचे जो रूल्स लिखे हुए हैं ना गाइस, ये एकदम सेम है एज इट इज जो कि इंस्टेंट फंडेड में थे, ठीक है। अकाउंट शेयरिंग वाला, पे आउट विंडो, कॉपी ट्रेडिंग, टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, HFT, ओवरनाइट होल्डिंग, एक्सपर्ट एडवाइस, हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट, सेम अकाउंट, न्यूज ट्रेडिंग, सारे सेम है भाई, ठीक है। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने रूल्स के, जो कि है 2 स्टेप एवोल्यूशन के। तो भाई लोग चलो 2 स्टेप एवोल्यूशंस के एक बार रूल्स हम लोग बढ़िया तरीके से देखते हैं। जो कि देखो पहला रूल अगर हम लोग देखते हैं तो वो है भाई लोग 8% का प्रॉफिट आपको अचीव करना है अपने स्टेज 1 में, ठीक है। स्टेज 1 में कितना 8%, और स्टेज 2 का जो प्रॉफिट है वो है भाई 5%। आपको पहली स्टेज पास करनी है जिसमें आपको 8% प्रॉफिट करना है, उसके बाद में आप जो है सेकेंड स्टेज पर आ जाओगे, उसमें आपको 5% प्रॉफिट करना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पर दिए हुए हैं, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 5 ट्रेडिंग डेज इन ईच एवोल्यूशन। आपके हर एवोल्यूशन में, यानी कि स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, दोनों में 5-5 ट्रेडिंग डेज मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 5-5 होने ही चाहिए। और जब आपके पास में फंडेड आ जाएगा तो उसमें 7 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए मिनिमम। और आपका जो एक ट्रेडिंग डे है वो कब काउंट होगा, वो तब काउंट होगा जब आपका जो इनिशियल बैलेंस था, यानी कि अगर आपने $5,000 का अकाउंट लिया है तो $5,000 का 0.25% आपका जो है ओवरऑल क्लोज होना चाहिए मार्केट में। जैसे $5,000 का होता है लगभग 0.25%, $12.5, ठीक है। अगर आपका जो डे क्लोज है वो हो रहा है $12.5 प्लस में या फिर माइनस में, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका $12.5 ऊपर या नीचे हो रहा है ना, तो आपका वो एक वैलिड ट्रेडिंग डे माना जाएगा। और नीचे आ जाते हैं मैक्सिमम डेली लॉस में। आपको 5% ऑफ योर इनिशियल अकाउंट बैलेंस डेली लॉस नहीं करना है, ठीक है। 5% आपको यहाँ पर लॉस दिया जा रहा है, आप लोग 5% कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा जाओगे तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा भाई। और अगर आप लोग टोटल लॉस पर आते हो तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस अक्रॉस ऑल स्टेजेस। स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो या फंडेड हो, आपको 10% से ऊपर लॉस नहीं करना है भाई। ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवरेज वाली चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पर लेवरेज थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको फॉरेक्स में 1:100 मिल रहा है, कमोडिटीज में 1:30 और क्रिप्टो में 1:2 मिल रहा है गाइस, ठीक है। ये तीनों जगह अप्लाई हो रहा है 1 to 1 फंडेड में। और अब आ जाते हैं भाई लास्ट वाले में, जो कि है मैक्स रिस्क पर ट्रेड। ये 3% रूल है, जो कि मैं आपको 1 स्टेप में समझा चुका था। ये एग्जैक्टली सेम इस वाले जो स्टेज है इसमें भी काम करने वाला है। बट ये जो है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ फंडेड स्टेज में काम करेगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 में नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन देख लेते हैं। वर्चुअल बैलेंस आप लोगों को इतना मिलेगा जितने का भी आप अकाउंट बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। प्रॉफिट टारगेट आपको 8% का निकालना है स्टेज 1 में, 5% का स्टेज 2 में। यहाँ पर अनलिमिटेड है। मैक्सिमम डेली लॉस तीनों में 5% रहेगा और ओवरऑल लॉस 10% रहेगा। मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आपका स्टेज 1 स्टेज 2 में कोई भी नहीं है, बट फंडेड में 3% रूल अप्लाई होता है। और आप एक दिन में जितने भी ट्रेड्स कर रहे हो सारे ट्रेड एक ही ट्रेड मानेगा वो, और सिर्फ लॉस वाले ट्रेड काउंट करेगा। ये चीज़ एकदम ध्यान रखना, ठीक है।
मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको यहाँ 5 मिलेंगे, यहाँ भी 5 मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको 7 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे। और जो ट्रेडिंग पीरियड रहेगा अनलिमिटेड रहेगा तीनों स्टेजेस के लिए। ये तीनों अपनी लेवरेज रहेंगी, आप देख सकते हो। और जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो आपको 80% ही मिलेगा। जितना भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपका रहेगा। और ये जो जनरल ट्रेडिंग रूल है ये सबके सेम है भाई, क्योंकि जनरल है तीनों स्टेजेस के लिए एकदम सेम रहने वाले हैं। और यहाँ पर इनके यार ये जो भी रूल्स हैं इन सारे रूल्स के जो है हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आप लोग एग्जाम्पल्स के साथ में एक बड़ी ऐसी बड़ी लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस गाइस, ठीक है। ये मैंने यार आप लोगों को तीनों तरीके के जो इसके एवोल्यूशंस हैं उनके इन डिटेल जो रूल्स हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया है इन प्रॉपर लैंग्वेज, एकदम हिंदी में बढ़िया तरीके से। और यार अगर आप लोगों को समझ आया हो ना भाई तो मेक श्योर करना आप लोग जो है यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी भाइयों के लिए अलग अलग प्रॉप फर्म्स के बहुत सारी इन डिटेल वीडियोस आती रहेंगी। तो भाई लोग मेक श्योर करना अगर आप लोग यार अकाउंट परचेज करने जा रहे हो तो आप लोग मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू आप लोग जो है अकाउंट परचेज करो, क्योंकि वहां पर आपको बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में मेरा सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है ना तो आप लोग सिंपली मेरे को ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर पर आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मेरा फुल सपोर्ट मिलेगा भाई। ओके मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं यार हम लोग जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को बाय बाय एवरीवन गाइस।